सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू entgurgaon.com। मैं हूं डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ENT कंसल्टेंट, मेयोम हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज मैं आप लोगों से एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा, जिसे कहते हैं एक्सेसिव आई वाटरिंग या टीयरिंग, या फिर टेक्निकल भाषा में एपिफोरा। इस तरह के पेशेंट्स में अक्सर आँख में पानी भरा रहता है और उनके आँख में से आंसू गाल के ऊपर टपकते रहते हैं। ये कंडीशन जनरली पेशेंट्स के टीयर डक्टल ड्रेनेज सिस्टम के ब्लॉकेज की वजह से होती है। आइए तो जानते हैं हमारी आँखों में आंसू कहाँ से बनते हैं और इनका बॉडी में क्या काम होता है। आंसू हमारी बॉडी में लैक्राइमल ग्लैंड, जो कि आँखों के बाहरी हिस्से में स्थित होता है, वहाँ से सिक्रीट होते हैं और इनका हमारे आई बॉल के और पलकों के ल्यूब्रिकेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है। ल्यूब्रिकेशन करने के बाद ये टीयर्स कलेक्ट होते हैं हमारे आँखों के अंदरूनी हिस्से में और एक डक्टल ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा ये ड्रेन होके हमारे नाक में चले जाते हैं। जैसे हमारे एयर कंडीशनिंग में एक डक्ट ड्रेन होता है, वो इसी तरह का डक्ट ड्रेन हमारे आँखों से और नाक के बीच में होता है। जब कभी एसी में डक्टल सिस्टम में ब्लॉकेज आ जाता है तो हम देखते हैं कि एसी में से पानी गिरने लगता है। इसी तरीके से हमारी आँखों से भी पानी टपकने लगता है अगर ये डक्टल ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाए। ये डक्टल ड्रेनेज सिस्टम हमारे आँख के अंदरूनी हिस्से में होता है, जिसमें अपर पंक्टम और लोअर पंक्टम होता है, और ये मिल के एक कॉमन कैनालिकुलस बनाते हैं जो कि लैक्राइमल सैक में जाके ड्रेन करता है। लैक्राइमल सैक हमारे आँखों से नाक के बीच के कनेक्शन को कहते हैं और ये हमारे नाक में टीयर डक्ट्स को ड्रेन करता रहता है। जब भी कभी इन डक्ट्स में या लैक्राइमल सैक में ब्लॉकेज हो जाता है तो आँखों में आंसू भरने लगते हैं और वो अंदर नाक में ड्रेन नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग एपिफोरा कहते हैं या फिर एक्सेसिव आई वाटरिंग कहते हैं, और इसका टेक्निकल कारण होता है नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के सिस्टम में ब्लॉकेज हो जाना। आइए तो जानते हैं इस ब्लॉकेज को हम कैसे जांच करते हैं और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। जब भी हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट ओपीडी में आता है जिसकी आंखों से ज़्यादा आंसू आ रहे होते हैं तो हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोबिंग एवं सिरिंजिंग का टेस्ट। प्रोबिंग माने कि एक पतला सा तार हम आँख में से डालते हैं जो कि ब्लंट होता है आगे से, और आँखों में ये रास्ता बना हुआ है या नहीं इसको जांचने के लिए। इसके साथ ही साथ हम एक छोटी सी सिरिंज में सलाइन का पानी को भी आँख से डालते हैं और देखते हैं कि वो नाक में फ्रीली आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उसमें कोई रुकावट है क्या रास्ते में। इस टेस्ट को करने के पश्चात हम अपनी डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स में हमें नेज़ोलैक्राइमल सैक या नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में ब्लॉकेज मिलता है और हम इसके लिए ट्रीटमेंट को रिकमेंडेशन देते हैं। नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के ब्लॉकेज का कॉमन ट्रीटमेंट है सर्जरी, और इस ट्रीटमेंट को हम कहते हैं डैक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी। ज़्यादातर जगह पे ये ऑपरेशन फेस के ऊपर आँख के पास कट लगा के या चीरा लगा के किया जाता है, और इस प्रोसीजर को हम एक्सटर्नल DCR ऑपरेशन कहते हैं। मेयोम हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन नाक के अंदर दूरबीन के द्वारा किया जाता है, जिसमें आँख और नाक के बीच में रास्ता बनाया जाता है, जिसको हम लोग एंडोस्कोपिक DCR ऑपरेशन कहते हैं। इस ऑपरेशन की मदद से हम एक प्रिसीजन ड्रिल के द्वारा नाक के अंदर से एक रास्ता बनाते हैं जो कि सीधे लैक्राइमल सैक में खुलता है, और जो लैक्राइमल सैक का ब्लॉकेज होता है इसको हम बाईपास कर देते हैं। अक्सर इस ऑपरेशन के बाद सिलिकॉन का स्टेंट भी एक हम डाल के रखते हैं जो रास्ते को बनाने में हमारी मदद करता है। आमतौर पे ये स्टेंट 4 से 6 हफ्ते तक रखा जाता है, उसके बाद इसको निकाल दिया जाता है। एंडोस्कोपिक DCR के कई फ़ायदे हैं जो कि ओपन DCR से बेहतर है पेशेंट के लिए, जैसे कि कोई कट नहीं आता, कोई स्कार नहीं आता, कोई स्टिच नहीं आता, रिकवरी टाइम बहुत जल्दी होता है, और ब्लीडिंग वगैरह का जो खतरा होता है वो भी ना के बराबर होता है। सेम डे पेशेंट आता है, ऑपरेशन होके लोकल एनेस्थीसिया में सेम डे पेशेंट का छुट्टी भी हो जाता है,
और ऑपरेशन के बाद उसे 1 या 2 बार फॉलोअप विजिट के लिए आना पड़ता है। थैंक यू।